अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने बताया कि राम मंदिर का कार्य प्रगति पर है और उसकी पहली छत भी डालने वाली है। भगवान श्री राम का मंदिर का कार्य 2024 तक पूरा हो जाएगा और राम लला के दर्शन कर पाएंगे। पूरे राजस्थान में ऐसा मंदिर नहीं बना है। अब तक इस मंदिर के निर्माण में जमीन सहित 4 करोड़ लग चुके हैं। मंदिर निर्माण में 15 करोड़ की राशि का अनुमान लेकर चल रहे हैं। जब ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो दूर दूर से लोग और देश विदेश के लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। ये जो राम मंदिर का जो काम चल रहा है ये कब तक पूरा हो जाएगा? अपने घर शालीमार में फेज 3 में जो विशाल राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसका कार्य बहुत प्रगति पे है। पहली छत अभी डलने वाली है उसकी, और उसको हम 2024 से पहले उसका कार्य पूरा हो जाएगा और जनता को राम लल्ला के दर्शन हम जल्दी ही चालू कर देंगे। क्या लगता है जो राम मंदिर जो बना हुआ है वो पूरे अलवर जिले में यही भी एक ये राम मंदिर इतना विशाल बना रहे हैं अयोध्या की दर्ज में कि पूरे जिले में क्या पूरे राजस्थान में इतना बड़ा मंदिर नहीं है जितना मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। कितनी लागत लग गई होगी? नहीं, अब तक तो इसमें 4 करोड़ रुपए के समथिंग लग गया जमीन सहित। वैसे इसमें हमें 15 करोड़ का हमने वो लेके चल रहे हैं। आपका शुभ नाम? अशोक सैनी, डायरेक्टर अपना घर शालीमार अलवर। प्याज की फसल के भुगतान को लेकर नाराज किसानों ने मंडी पर विरोध प्रदर्शन किया। मंडी का गेट बंद किया। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को भी कई बार ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को भी अवगत कराया गया है, उसके बाद भी गरीब किसानों की सुनवाई नहीं की जा रही। गरीब किसान का लगभग 1 करोड़ का भुगतान है। अगर किसानों का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। आपने डेट बनती है। देखो, पिछले साल किसानों ने प्याजें बेची थी। कई आड़तियां हैं जिनके जो है इन्होंने पैसे नहीं दिए। पिछले साल से डेढ़ साल हो गई। 1.5 साल से अभी से करीब करोड़ों रुपए का पेमेंट किसानों का रुका हुआ है। कई बार मंडी समिति को हमने बात करी है, सेक्रेटरी को बात करी, डीडी को बात करी और कलेक्टर साहब को भी मिले, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया। उसके बावजूद 1.5 साल से अभी तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और मंत्री जी को भी हमने सूचित किया था कि उन्होंने भी कहा है कि भाई पैसे दे रहे हैं। मंडी समिति बस घुमा फिरा के कि हम उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है, नीलामी की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कई बार करने के बाद आज भी हम जो सांकेतिक गेट बंद किया है, हमने ये कहा है कि भाई या तो हमारा 5 दिन में पेमेंट हो जाए, संबंधित फर्म जो भी है वो मंडी समिति, जिला प्रशासन किसानों को पेमेंट कराए, अन्यथा 5 दिन बाद हम सारे मंडी के गेट जो है अनिश्चित काल के लिए बंद करने का हमारा सब किसानों का यह है कि हम अनिश्चित काल मंडी समिति के गेट को बंद करेंगे अगर सारा भुगतान नहीं किया गया तो 5 दिन के अंदर। कितने किसान हैं लगभग जिनका? ये किसान सैकड़ों किसान हैं। आज 50-60-70 किसान 60-70 किसान तो आज आए हैं, लेकिन सैकड़ों किसान है। 1 करोड़ पूरी मंडी में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट बकाया है, जिसको 1.5 साल हो गया। इसमें आप किसी गलती मानते हैं फर्म की या समिति की? फर्म और समिति दोनों का है, क्योंकि फर्म और समिति दोनों का है। फर्म में नहीं दिया, फर्म के बाद में हमने मंडी समिति को सूचित बहुत बार कर चुके हैं। मंडी समिति कहती है कि हमने जो है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई में आज बहुत दिन हो गए, उसके बावजूद कोई समाधान नहीं। जो मंडी की कार्यकारिणी है, इसके अध्यक्ष महोदय हैं मंडी में, उनसे भी आप मिले हो कभी? नहीं मिले ना, दोनों अध्यक्षों से हमने बात करी है। छाबड़ा जी से भी बात, देवेंद्र जी से भी हम बात हुई और पप्पू भाई प्रधान से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम समाधान कराएंगे, लेकिन घुमा फिरा करके बस वही है, लेना देना कुछ नहीं है। अपने हाथ हटा लिए उन्होंने कि भाई हम क्या कर सकते हैं। वो हमारे मंडी समिति ये कहती है कि अगर लाइसेंस धारक अगर हमसे आके मिलता है, मंडी समिति में वो बात रखता है तो हम उसका कुछ समाधान करेंगे, लेकिन वो जो भी संबंधित आड़ती फर्म है वो हमसे बात नहीं कर रही, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है? मेरा जाकिर खान प्रधान। आगे सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसान आदमी या तो दूध बेच के काम चलाता है, या प्याजों को, लड़कियां जवान है, लड़कियां सियाणी हैं जिनकी शादी करनी है और उसके बाद में बच्चों की फीस के लिए बच्चों को स्कूल से भेजा जा रहा है, कॉलेज से भेजा जा रहा है, आप अपने बच्चों की फीस जमा कराए। किसान कहता है वहाँ जाके प्रशासनिक प्रिंसिपल वगैरह से कि साहब हमारे अभी प्याज के पैसे नहीं मिले, तो पता हो जब क्या कहते हैं, आपका झूठ बोलने का काम है ये। आप 1.5 साल से ये कहते आ रहे हो कि बच्चों की फीस आप देंगे साहब, प्याज के इतना कोई प्याज के पैसे नहीं मिला, हमारी बात का यकीन नहीं करते। तो इसलिए मेहरबानी करके मैं मीडिया प्रेमियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी बात को पहुंचाए प्रशासन तक, जिससे प्रशासन की आंखें खुल जाएं, क्योंकि उनके कानों पर जूं नहीं रेखती। मतलब इनको तो यही समझते हैं बेवकूफ़ है किसान। तो इसलिए अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पूरी तरीके से विद फैमिली के साथ हम धरने पर बैठेंगे। शुक्रिया।
आज 23 जनवरी को आयोजित यूपी टेट परीक्षा में जनपद जौनपुर में पुलिस की सक्रियता से एक महिला सहित 3 लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने बिहार से आए थे, जिसके पकड़े गए। थाना जफराबाद अंतर्गत राम निरंजन इंटर कॉलेज कचगांव के प्रवेश गेट पर एक व्यक्ति राजीव कुमार यादव पुत्र बालेश्वर यादव निवासी ललियारी थाना खुदागंज जिला गया गेट पर ही पुलिस और कॉलेज कर्मचारी के द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। पूछताछ और तलाशी में पता चला कि राजीव यादव, जो कि जितेंद्र पाल गंगवार पुत्र मिथिलेश कुमार निवासी पंडरी खात्मा भोजीपुरा बरेली की जगह पर परीक्षा देने आया था। इस प्रकरण में थाना जफराबाद पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही जारी है। और वहीं थाना जलालपुर के अंतर्गत 82 डिग्री कॉलेज में टेट परीक्षा की द्वितीय पाली में एक लड़की अन्नू कुमारी पुत्र विनोद दुबे खगोल थाना पार और पटना बिहार, जो कि अंकिता दुबे पुत्री संतोष दुबे निवासी ग्राम पांडे पट्टी चक कटुई इमलो थाना जफराबाद के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ी पाई गई है, जिसके ऊपर कार्यवाही की गई है। और तीसरा मामला थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत है, जहां पर सहदेव ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर में आज यूपी टेट परीक्षा में प्रथम पाली में अर्नव सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र ब्रह्मदेव सिंह निवासी ईशुपुर थाना सदर हाजीपुर जनपद वैशाली बिहार को एसटीएफ वाराणसी की टीम के द्वारा महेंद्र यादव के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया गया है, जिस पर कार्रवाई की गई है। तीनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जनपद जौनपुर में यूपी टीईटी का परीक्षा आज आयोजित था, जिसमें परीक्षा के दौरान 3 व्यक्ति जो कि दूसरे की जगह पर एग्जाम देने आए थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक थाना क्षेत्र जलालपुर से थे, एक थाना क्षेत्र जफराबाद से पकड़े गए हैं और तीसरा थाना क्षेत्र सरायख्वाजा से पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह पुलिस के सक्रियता से ही संभव हो पाया। यूपी के शाहजहांपुर में तिलहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा के ब्लॉक प्रमुख बेटे सचिन वर्मा का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक का बेटा सचिन वर्मा अपने ही कार्यकर्ताओं को फोन पर आजीवन सजा कराने की धमकी देने के साथ गाली गलौज कर रहा है। विधायक के बेटे का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक के बेटे का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में विधायक का बेटा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से धमकाते हुए ये कहता है कि तुम भाजपा के कार्यालय पर गए थे, आगे से अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें आजीवन कारावास करवा दूंगा। आपको बता दें कि हाल ही में विधायक रोशन लाल वर्मा भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। उन्होंने तिलहर विधानसभा से सपा ने प्रत्याशी बनाया है। अभी 2 दिन पहले विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो पत्रकारों से कह रहे थे कि सभी पत्रकार भाजपा के एजेंट हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद विधायक का क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें कि तिलहर विधानसभा से ये विधायक बसपा और भाजपा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। विधायक हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इस मामले में जब विधायक के ब्लॉक प्रमुख बेटे सचिन वर्मा से ऑडियो के बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि ये विरोधियों की चाल है और ये पूरा मामला फर्जी है। चुनाव के चलते विरोधी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने किसी को कोई धमकी नहीं दी है। हेलो हेलो जी, तुम जो है सुधरियो ना इसे क्या होगो? हैं क्या होगो? क्या होगो? कल शाम तो सलोना कुशवाहा के कार्यालय से आओ। हम हाँ झूठ बात, हमारे पीठ के कांटे पे थे, उससे आगे हम कहीं नहीं गए। हैं हमारे पीठ के कांटे पे थे, उससे आगे हम कहीं नहीं गए। कल तो खुरापात कर ले। हम कह रहे हैं हमारे पीठ के कांटे पे थे प्रमुख जी। खुरापात कर ले तुझे। हमने तेरी 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 आजीवन कराई तो तू कही हमसे। अरे कह रहे हैं प्रमुख जी। सचिन जी, आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अपने कार्यकर्ता को ही धमकाने की बात आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? ये सरासर झूठ है और एक कल शाम को हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने हमारा फर्जी ऑडियो वायरल किया है। अच्छा जी, तो ये लगातार उसमें जेल भेजने की बात कही जा रही है, धमकाने की बात कही जा रही है। नहीं, ये सरासर फर्जी है सब। कौन कौन लोग हो सकते हैं? ये जो हमारे अपोजिशन हमारे पिताजी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये हमारे अपोजिशन वाले भारतीय जनता पार्टी वाले लोग
या इसका गलत फर्जी तरीके से ऑडियो तैयार करके इसे सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। अच्छा, वो जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें जिससे बात हो रही है वो व्यक्ति कौन? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है कौन है। वो आपका ही समर्थक बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, तो जो लोग आपके खिलाफ फर्जी षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ जैसे जो लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। ये अभी हम अपने पिताजी के चुनाव में हैं, जो बिजी हैं। ये आप कह रहे विरोध हो रहा है, मीडिया वाले साथ ही ये भाजपा के आप लोग सभी लोग एजेंट हैं, हम तो ये मानते हैं। कहाँ बताओ कौन विरोध कर रहा है? भाजपा वाले लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले विरोध तो करेंगे, हमारा भाजपा वाले विरोध करेंगे ही। और देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, चाहे